क्या टाबर दो तो पण जनसंख्या नियंत्रण करनो के क्या जनसंख्या नियंत्रण करो के बदगी गणी संख्या बदगी पण माझं मोर तो खट्या रह गया खड़ी अब दो टाबर दो छोरियो अपन छोरा ही कोनी पर वो तो गयो गतियो नौकरी लागी आ केड़ी सरकार कांग्रेस की जगह मने हैंग बर्बाद कर दिया बोलिया बीए कराई दी एमए कराई दी 10 बड़ा परीक्षाओं दिलाई दी तो हाल कोई नौकरी नहीं लगी અને હવે અવરેજ રકાવા કે હવે ઉમરા भाजपा कई उम्मीद करो कि भाई कई काम रहनो चाहिए આ તો ભાજપા કરી જણ માં દેख लेवा खड़ी करे खड़ी पहल की बार कटी ना कौन पहल के 2018 में कटने वोट दियो मां माते तो कांग्रेस में बढ़ गया के जने रुड़गा मत काटा अबे बीजेपी में आया हो आया पर मां तो ठोकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए शोभा चौहान सोजत विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सामने है मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य, वो भी चुनाव मैदान में। मुकाबला किस प्रकार होगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से पूछेंगे और इनसे जानेंगे। आज की कवरेज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शोभा चौहान के समर्थक है हमारे बीच, जानेंगे इनसे क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? तरुण सोलंकी। नामांकन रैली में बता रहे हैं, कल निरंजन आर्य की भी नामांकन रैली हुई थी, मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, किस प्रकार मुकाबला रहेगा? सोजत पूर्व में 20 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है और आज जो आप ये माहौल देख रहे हैं इससे आप खुद संतुष्ट हो जाओ कि पुनः भाजपा अपना यहाँ कब्जा करेगी और ये सोजत विधानसभा 117 पुनः भाजपा के खाते में जाएगी। अगर आपने कहा माहौल तो ऐसा निरंजन आर्य ने भी बनाया, कल क्या कहना चाहोगे? आपने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा है, मेरे को लग रहा है। मेरे सारे युवा साथियों को पता है कि कल मनरेगा की मजदूर कहाँ थे, कल अजमेर से गाड़ियां क्यों आई, कल जैतारण से बसें क्यों आई। क्या जैतारण सोजत विधानसभा में लगता है? अगर मुद्दे बहुत है भाई साहब, परंतु जनता पूर्ण रूप से शोभा जी के साथ है, मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। क्या मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या विकास के आधार पर, वोट किस आधार पर? सोजत में मुख्य मुद्दा रहेगा युवा और युवाओं के साथ जो शोषण हुआ है वो। दूसरा रहेगा पानी का मुद्दा। केंद्र सरकार ने यहाँ पर शहरी में 43 करोड़ और ग्रामीण में 43 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 23 करोड़ का केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने भेजा। उसका अगर 5% भी अशोक जी ने लगा दिया होता तो आज ये जनता पानी से त्रस्त नहीं होती। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार पानी का मुद्दा रहेगा, युवाओं का मुद्दा रहेगा और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जो अशोक गहलोत ने योजनाएं निकाली उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्मार्टफोन योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, खाद्य सामग्री की योजना है, क्या कहना चाहोगे? अशोक जी गहलोत ने 4 साल तो कुछ किया नहीं। पीछे जब 6 महीने बचे, 4.5 साल हुए, तब रेवड़िया बांटी। क्या स्मार्टफोन उनके 2.5 साल के कार्यकाल में नहीं दे सकते थे? क्या खाद्य सुरक्षा वो 2.5 साल में नहीं दे सकते थे? और मैं अशोक जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो मिर्ची का पाउडर आप दे रहे हो, आप अपने घर में भी वही मिर्ची खाते हो क्या मुख्यमंत्री जी? और जनता को पता है, जनता रेवड़ियों में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। जी, अगर बात करूं तो अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार रिपीट होती है तो हम ये योजनाएं जारी रखेंगे और मोदी जी ने भी आश्वस्त किया कि बिल्कुल हम भी जारी रखेंगे, अगर इसमें बदलाव करके जारी रखेंगे। क्या कहना चाहिए? अशोक जी ने अपने उसी भाषण में कहा था, आप एक बार ऐसा हो तो चेक कर लेना। अशोक जी ने कहा था कि मोदी जी मेरा निवेदन है कि मेरी योजनाएं बंद मत करना। अंतरात्मा ने जवाब दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में आने वाली है। जी, अगर आप भाजपा समर्थक हैं, क्या भाजपा की सरकार बनती है तो पेपर लीक मामले पर कठोर कानून लाया जाएगा? भाजपा की सरकार बनेगी और ये निश्चित ही बनेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी। और पेपर लीक भाजपा, आज हम देख रहे हैं कि यूपी में जो 10 साल पहले यूपी था जहाँ कुशासन था, योगी जी ने सुशासन कर दिया और यूपी तो बन गया है राजस्थान का सुशासन था पहले वो, और आज राजस्थान की स्थिति यूपी वाली हो गई है। तो निश्चित ही सभी पेपर लीक के मामलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मुख्यमंत्री की बात करूं, अगर सरकार बनती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो भाजपा में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? भाजपा का हर कार्यकर्ता घर से निकलता है तो कोई कैंडिडेट नहीं देखता है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखता है, वो केवल और केवल अपनी आंखों में कमल का फूल देखता है और मोदी जी को देखता है। तो जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी ये जनता तय करेगी, क्योंकि भाजपा में जनता का शासन है, पैसे वाले और धनपतियों का शासन नहीं है।
बिल्कुल सोजत विधानसभा क्षेत्र से। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। शुभ नाम आपका? अरुण राकावत। क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी की शोभा चौहान प्रत्याशी है, नामांकन रैली है। आज आप जिस तरह देख रहे हैं कि आपने इतो मोटो हजूम लागोड़ो है। आप करीबन 50 ग्राम पंचायतारा सरपंच, आपरे जिला परिषद सदस्य, जिला पंचायत समिति सदस्य सब आयोड़ा है। और जिन तरीको एक निबण वोट बैंक के विने जिन्हें एक घर में एक आदमी है, एक घर में इन्हें लाडला 5-6 वोटर है, तो इनो आदमी एक आयोड़ो वो ने जो को आपरे समक्ष जो जन हजूम उड़ रही है, उमड़ रही है, विना आगे बाहर ले आप जाओला तो इनु डबल आप वो हजूम है। तो जिन हिसाब देख रहे हैं एक तरफा है शोभा जी अपने। अगर बात करूं मैं, आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते ही होंगे, स्वाभाविक है यहाँ है। तो कल निरंजन आर्य की भी नामांकन रैली थी, वहां भी अगर आपकी नजर दौड़ी हो तो किस प्रकार व्यवस्था थी, किस प्रकार लोगों की संख्या थी? जैसे कि निरंजन आर्य अपने पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं मुख्यमंत्री जी के, उनके पद का इतना दुरुपयोग हुआ है कल कि उनके थ्रू जो पिपलिया कला है, उनके 1-2 और गांव हैं, उनके ग्राम सचिव को नोटिस तक चला गया है सर जी। किस प्रकार का नोटिस, कुछ विस्तृत जानकारी है आपको? यहाँ पे जो नरेगा कर्मचारी थे, उन नरेगा कर्मचारियों को यहाँ पे मीटिंग में बुलाया गया है कि ऐसा आपने अटी जाओ खाना पानी नापरो है। आप एक पॉलिटिकल चीज ने आप एक कार्यकर्ता आप जोड़ रहे हो, आज चीज गलत है आप रही। और आप तो इतना बड़ा होता माते हो, इन चीजों आप सदुपयोग लेना चाहिए, बिना आप विकास में आ चीज डालनी चाहिए। भाई साहब आप अपने विकास में हाँ अपने सोचत विधानसभा क्षेत्र है तो आप पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति मत करो। टक्कर की बात करूं तो किस प्रकार रहेगी? वो भी कद्दावर है, क्योंकि जब वो सरकारी सेवा में थे फिर भी यहाँ क्षेत्र में बैठ के ले रहे थे। एक तरफा शोभा जी है साहब, अगर क्षेत्र में उनको वोट लेने होते तो आप 2-2.5 साल पहले आप सक्रिय होते, पॉजिटिव राजनीति करते। 2 महीने पहले राजनीति करने से साहब इतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको 2 साल से 5 साल से आपको जनता के प्रति, जनता के पास में बैठने में, मंदिरों में बैठने में, आपने ग्राम सभाओं में बैठने पे, आम सभाओं में बैठने पे, चाय को थड़ी पे बैठने पे जो आपको मिलेगा समर्थन, वो आपको 2 महीने में नहीं मिल सकता। बिल्कुल सभी एक हैं। बिल्कुल सभी एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? घनश्याम सिंह राठौर। क्या कहना चाहोगे विधानसभा चुनाव पर? मैं तो वही कहना चाहूँ सर, 80% बीजेपी वोटर्स है इन पाली जिला में और 5 सीट निकली। बिल्कुल। और मुख्य मुद्दा क्या रहेंगे चुनाव में विकास को लेकर के? भाई सोजत में ये विकास बाकी है, अगर जनता आशीर्वाद देती है शोभा चौहान को तो ये विकास सर्वप्रथम होना चाहिए। एक्चुअल में विकास तो रेव तो, लेकिन सरकार कांग्रेस ही है जी। अपन विधायिका बीजेपी रहा, ठीक है। इनमें काम अड़चन आपने ध्यान रखो ना अड़ाओ तो, अरे कोई काम लेना होता क्या काम नहीं रहे देना, क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार आई पद मैं कराऊं, मारो नाम होना चाहिए। काम रेव तो, लेकिन अड़चना इन वास्ते ही है, आपने ध्यान है सरकार की नहीं इन वास्ते। बिल्कुल सरकार का आप दोस्त मानते हैं कि भाजपा का विधायक होना और सरकार कांग्रेस की होनी तो लाजमी है कि विकास, आपका ये कहना। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। शुभ नाम आपका? भानुगौड़। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको ग्राउंड से जुड़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो 1-2 महीने की राजनीति करके आप वोट ले लोगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा शोभा जी से अभी आप देखो 95% लोग संतुष्ट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विकास के आधार? जाति के आधार पे बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी का माहौल ऐसा नहीं है। बीजेपी हर जाति के साथ खड़ी है, ऐसे नहीं एक भी जाति को अलग छोड़ दिया, हर जाति के साथ बीजेपी खड़ी है और कार्यकर्ता भी साथ खड़े हैं। बिल्कुल। आप कोई और कुछ अपनी बात रखना चाहे? हाँ बासा राम राम। सुनो कई विधायक दे क्या हो, कई MP दे क्या हो, तो थानो तो जीवन रेगो लंबो कहीं कहनी चाहो अबे विधायक केड़ो देखनी चाहो और किन प्रकार रो? नाम कहीं आप रो? मारा नाम हरिराम है, नेगवाड़ो निंगड़ा खलारो। मैं केवनी समसा के टाबर परीक्षा ऊपर परीक्षा दी थी, कोई मतलब नौकरी नहीं लगी, टाबरों ने टाबर पैदा करना ही बंद कर दिया कि 2 टाबर ही जड़ा। हमारे तो नौकरी नहीं लगी, 2 टाबर ही जाए, मारे तो अब 3 टाबर कटे। तो क्या टाबर दो तो पण जनसंख्या नियंत्रण करनो के? क्या जनसंख्या नियंत्रण करो के? बद की गणी संख्या बद की पर मार तो मोर तो खटिया रह गया खड़ी। अब 2 टाबर 2 छोरिया, अपन छोरा ही कोनी, पर वो तो गया गतियों ना नौकरी लगी। आखिरी सरकार कांग्रेस की जगह मैंने हैंग बर्बाद कर दिया। बोलिया BA कराई दी, MA कराई दी, 10 बड़ा परीक्षाओं दिलाई दी, तो हाल कोई नौकरी नहीं लगी। अब ओवरेज रखा
કે હવે ઉમરા भाजपा कई उम्मीद करो कि भाई कई काम रहना चाहिए આ તો ભાજપા કરી છે માં દેખ લેવા ખડી ખરે ખડી एल की बार कटी ना કોણ एल के 2018 में कटने वोट दियो માં માથી તો એને કોંગ્રેસ में બળગા કે જેને રોડગા માં તો કાટા अबे अबे बीजेपी में आया हो આયા પછી માં તો ઠોકર ખાઈને બેઠને આવવું પડ્યો निरंजन आर्य क्या कांग्रेस से टिकट लाया ना हम यहाँ कहीं कहनी चाहो ટિકિટ તો લાયા તો પછી આપ આપણી મહેનત હો કરી છે જો તો લાઈ ટિકિટ દો बड़ी है हमारे गांव में मैंने मेघवाल समाज थी अगर सचिव या महासचिव बनता तो मेघवाल समाज में बनाना चाहिए नहीं आपके नहीं मैं नाम नहीं लगा पाने मेघवाल समाज बढ़िया तो मेघवाल समाज में बनाना चाहिए नहीं इनका कहना है कि जाति के आधार पर अगर देख रहे हैं तो पद भी मिलना चाहिए आप देख सकते हैं जी मोदी नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल भाजपा कार्यकर्ता है कैमरामैन से कहूंगा ये भी दृश्य दिखाएं और ये नामांकन रैली है उनकी कल निरंजन आर्य का भी नामांकन दाखिल किया गया था आज भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शोभा चौहान का नामांकन रैली है आप देख सकते हैं ये कवरेज आप लोग प्रदेश राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें 20 थे भाजपा समर्थक और कोई अपनी बात रखना चाहे कुछ कहना चाहे जी नमस्कार बताइए। शुभ नाम उगमराज सागला। क्या कहना चाहेंगे नामांकन रैली में पधारे हैं यहाँ पर किस नीतियों के आधार पर कार्य होगा और क्या मुख्य मुद्दा रहेगा आप ही बताइए नामांकन रैली देख के आपको क्या लग रहा है? नामांकन रैली में स्वाभाविक है अगर क्षेत्र की विधायिका है वर्तमान विधायक है तो स्वाभाविक है जनता का स्नेह रहेगा लेकिन मुद्दे की बात करूं तो आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा मैं एक छात्र राजनीति से आता हूँ और जो मुख्य मुद्दा है हमारा मुख्य मुद्दा महाविद्यालय को लेकर है जी और शिक्षा को लेकर रहेगा जैसा कि अभी आपने बताया था कि पेपर लीक वगैरह का मामला है तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुशासनहीनता हो रही है जो भी भोग हो रहा है उन सबको खत्म करना है मुख्य जो मुद्दा वो शिक्षा है क्योंकि आने वाले समय में जो कुछ भी है वो शिक्षा है। बिल्कुल शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा इन्होंने अच्छी बात कही आगे आइए आप क्या कहना चाहते हैं नमस्कार शुभ नाम आपका अभी आपका नाम राजेंद्र वे क्या कहना चाहेंगे मैंने कहा अभी कुछ प्रशासन ने जो किया सोजे सिटी में अभी इस मॉल के अंदर 5 मर्डर हुए 5 मर्डर का एक भी ऐसा नहीं विस्तृत तो जानकारी दे सकते हैं क्या विस्तृत तो जानकारी है आपके पास हाँ अभी है ना आपने देखा देवासी का खून हुआ इधर एक चौधरी का खून हुआ इधर वो चौधरी का हत्या हुआ ऐसे कई कारनामे हैं बलात्कार है लूट मार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं इस बार परिवर्तन बिल्कुल आपने अपराध भी जनता ने माहौल बना दिया है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं बिल्कुल खराब निकले हैं अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार आपराधिक बोले तो पेपर लीक जो भी मुद्दे देखो अशोक गहलोत की सरकार पूरी फ्लॉप रही है 5 सालों में कुछ नहीं किया है। क्षेत्र की जनता थी और विधानसभा क्षेत्र सोजत था इसमें शोभा चौहान के समर्थक थे और नामांकन रैली है कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय आपनो प्रदेश राजस्थान।